मैं शिवांगी वाजपेयी। बीजेपी प्रत्याशियों का आज नामांकन होने वाला है। यूपी में विधान परिषद का चुनाव होगा। बीजेपी के सभी 10 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज नामांकन करेंगे और दिनेश शर्मा, अरविंद शर्मा भी पर्चा दाखिल करेंगे। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पर्चा दाखिल करेंगे। पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा भी नामांकन पत्र भरेंगे। हाल ही में शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की है। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं अरविंद शर्मा और इसी के साथ ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं शर्मा। आज बीजेपी के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। खाली हुई विधान परिषद की 12 सीटों में से 10 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। उसमें स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहित 10 प्रत्याशी शामिल होंगे। दरअसल ये प्रत्याशियों की घोषणा 2 दिन पहले ही की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर सभी 10 प्रत्याशी जमा होंगे। 11 बजे का वक्त दिया गया है इन प्रत्याशियों को यहाँ पहुँचने का और 11:30 बजे यहाँ से ही सारे प्रत्याशी विधानसभा जाएंगे। वहाँ सेंट्रल हॉल में नामांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नामांकन होना है, वो भी रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ एके शर्मा जो आईएएस का अपना पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हाल में ही शामिल हुए हैं, उनको भी यहाँ मौजूद रहना है। वो भी अपना नामांकन करेंगे और साथ ही साथ अन्य प्रत्याशी जिनके नामों की घोषणा की गई है वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। ऐसी सूरत में चूंकि 12 सीटों पर प्रत्याशी सीटें खाली हुई हैं, ऐसे में 2 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी पहले कर चुकी है, अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी के रूप में। अब 10 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी को उतारना है और आज जिनके नामांकन हो रहे हैं, अगर कोई अन्य प्रत्याशी नामांकन नहीं करता है तो ऐसी सूरत में फिर सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, नहीं तो चुनाव होना तय है। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं लखनऊ विधान परिषद चुनाव 28 जनवरी को होंगे। वहीं विधान परिषद में सभापति की जगह भी खाली हो रही है। उपसभापति की जगह पहले से खाली है। अब सभापति के चयन को लेकर बीजेपी सपा आमने सामने है। इससे पर रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में विधान परिषद के लिए एमएलसी चुनाव के साथ साथ विधान परिषद के सभापति के चुनाव को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती नजर आ रही है और विधान परिषद के सभापति रमेश यादव का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि राज्यपाल या फिर चुनाव के जरिए सभापति का चयन किया जाए और इसी कड़ी में सपा ने 87 साल के अहमद हसन को 5वीं बार सदन भेजने का फैसला लिया है, जिससे वो वरिष्ठता सूची के आधार पर सभापति चुने जाएं। लेकिन सभापति के चुनाव पर अखिलेश यादव ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि सभापति कौन बनेगा। ये सरकार बेईमानी कर रही है। विधान परिषद में हमारा बहुमत के बाद भी इन्होंने बहुमत की परवाह नहीं की, बहुमत का सम्मान नहीं किया। पर हाउस में सब बिल पास करा लिए, जबरदस्ती कराया। अभी भी बहुमत समाजवादी पार्टी का है, तो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। 12 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है और उनमें से एक विधान परिषद के सभापति रमेश चंद्र यादव भी शामिल हैं। 12 पदों के चुनाव के लिए जहां बीजेपी ने 10 उम्मीदवार उतारे, वहीं सपा ने 2। पहले इन 12 में से 6 सीटें सपा के पास थी, लेकिन 4 सीटों के नुकसान के बाद भी सपा को विधान परिषद में बहुमत प्राप्त है। सपा 55 सदस्य, बीजेपी 25 सदस्य। सपा चाहती है कि सभापति और उप सभापति के खाली पदों पर चुनाव के जरिए या वरिष्ठता सूची के तहत चयन किया जाए। वहीं बीजेपी इस प्रक्रिया को टालती नजर आ रही है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, आप किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? यह बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, आश्चर्य होता है। रही बात विधान परिषद के सभापति के चुनाव की, तो अभी 31 तारीख को सभापति का कार्यकाल पूरा होगा। उसके बाद जो भी संवैधानिक कार्रवाई है वह होगी। आप जिस संख्या बल पर आप इतरा रहे हैं, वह संख्या बल आपका सिर्फ कागज पर है,
जमीनी हकीकत कहीं कुछ और है। अखिलेश यादव जी, समय का इंतजार करिए, इतने उतावले मत बनिए। अब जब एमएलसी के चुनाव 28 जनवरी को हो जाएंगे, उसके बाद भी उच्च सदन में सपा के 51 सदस्य रह जाएंगे, तब भी परिषद में बहुमत सपा का ही रहेगा। ऐसे में सपा अहमद हसन के लिए सभापति पद की दावेदारी करेगी। राज्यपाल ने वरिष्ठतम सदस्य के नाते अहमद हसन को प्रोटेम सभापति मनोनीत नहीं किया तो सपा नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ संकल्प ला सकती है। हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए वरिष्ठतम सदस्य की बाध्यता नहीं है, ये केवल परंपरा है और शायद यही वजह है कि सपा ने उम्रदराज अहमद हसन पर दांव खेला है कि वो उन्हें सदन में सभापति बना सके। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को लेकर के भले ही चुनावी प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर के सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। विधान परिषद में सपा का संख्या बल सबसे ज्यादा है। ऐसे में सबसे अनुभवी और वरिष्ठ मेंबर अहमद हसन पर सपा ने दांव लगाया है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया न हो उसकी साजिश का भी आरोप लगाया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार प्रोटेम स्पीकर किसका बनता है। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।